दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी कि इस वक्त में आपके बीच एक जबरदस्त प्रचार गुड फ्राइडे पर मैं करने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक एवरी सैटरडे आपके बीच में जो है वो लाइव होता है। साथ ही साथ दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म पर आपके बीच में हम जो है प्रभु का वचन डालते हैं, लाते हैं और आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि ये पेज को और यह चैनल को आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं, मसीह मंथन बैठक से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो MMB ऑफिस हेड इंचार्ज जो है सिस्टर सेवान, आप इनको कॉल कर सकते हैं और ये आपको बाकी जानकारियां दे सकती हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक 29 राज्यों में कहां एडमिन के तौर पे काम कर रहा है, उसकी पूरी जानकारी आपको नीता सोलोमन दे सकती हैं कि कौन से स्टेट का कौन सा एडमिन है। साथ ही साथ अगर किसी को भी आत्मिक सलाह चाहिए तो सिस्टर शकुंतला जी को कॉल कर सकते हैं और वो आपको जो है बाकी जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जवानों की सभा आप देख सकते हैं, महिलाओं की सभा यानी कि लेडीज मीटिंग, और साथ ही साथ में बच्चों की सभा कहां होती है, कब होती है और कैसे होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको जो है सिस्टर सेवान दे देंगी 777 के नंबर पर। साथ ही साथ फिजिकल, वर्चुअल कब होता है इसकी भी जानकारी आपको जो है दी जाएगी ना। दोस्तों मसीह मंथन बैठक 29 राज्यों में काम कर रहा है, जिसका एक एडमिन आपको जो है मैं अभी इस वक्त में बता देता हूं। महाराष्ट्र के लिए, उसके बाद में पंजाब के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, गोवा के लिए, हरियाणा के लिए, झारखंड के लिए, बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए, नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए, फिर उसके बाद में हिमाचल के लिए, और फिर उसके बाद में दिल्ली के लिए, उत्तराखंड के लिए, गुजरात के लिए, यूपी के लिए, MP के लिए और चंडीगढ़ के लिए, फिर उसके बाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, फिर राजस्थान के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लिए। ऐसे करके आपके लिए एक स्टेट का एक एडमिन खरी शिक्षाओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हुआ आपके बीच में काम करेगा। साथ ही साथ में इंटरनेशनल, पाकिस्तान, नेपाल और अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज के लिए सिस्टर सिवान जो है ये इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप को संभालती हैं और चलाती हैं ना। दोस्तों जल्दी से बता दूं, मसीह मंथन बैठक का फार्म हाउस बाइबल कॉलेज के तौर पे बनकर लगभग जून के महीने के पहले तैयार हो जाएगा, और जिसके चलते हम जून के महीने से आपके लिए जो है एंट्री यानी कि जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनकी रजिस्ट्री शुरू कर चुकेंगे बैच नंबर 42 के रूप में। तो हम चाहते हैं कि जो ऊपर नंबर दिया गया है उस पर कॉल करें और अपनी रजिस्ट्री करा लें। 5 दिन का विद अकोमोडेशन बाइबल कॉलेज है, 5 दिन का, लेकिन 7 दिन आपका अकोमोडेशन चार्ज 5000 के तौर पे लिया जा रहा है, जिसमें आपका फूड, आपका रहना, सोना, खाना पीना A to Z उसी 5000 में। याद रखिए बाइबल कॉलेज फ्री है, अकोमोडेशन चार्ज 5000 है। तो आप लोग आगे आ सकते हैं, जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी ये आपको जो है सिखाएंगे, जिसके चलते दोस्तों आपको बाइबल कॉलेज में अपना रजिस्ट्री करा देना है इस नंबर के ऊपर, ठीक है ना। दोस्तों मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य हैं आपको बताता चलूं कि इस सोमवार आप देख सकते हैं 6 अप्रैल रात 8 बजे जितने लीडर्स हैं MMB के, जितने पास्टर्स हैं और जो चर्च चलाते हैं MMB का, उन सब के साथ में इस सोमवार को आपके साथ मेरी मीटिंग है। आशा करता हूं कि आप बात को समझेंगे और सारे के सारे लीडर्स आप जो है मंडे को मुझे मिलेंगे ना। दोस्तों आते हैं गुड फ्राइडे के संदेश में। एक जबरदस्त एंगल आज आपके बीच लाने जा रहा हूं और वो ये है कि लूका 23:28 में, लूक चैप्टर 23 वर्स 28 में जीसस ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे लिए मत रो। या आपको अभी से बता देता हूं कि प्रभु यीशु को यरूशलेम की उस गलियों से आखिरी बार लेकर जा रहे थे। जी हां, आखिरी बार यरूशलेम की उस गलियों से। यीशु के कंधे पे क्रूस और वहां पे लगभग बड़ी भीड़
और उन भीड़ के अंदर रोती हुई महिलाएं, उन महिलाओं को प्रभु यीशु ने एक नाम दिया, और वो नाम क्या है अभी रखूंगा, वचन के अंदर ही है, और जिसके चलते गुड फ्राइडे का ये संदेश आप सभी के लिए जबरदस्त होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है पूरा देखना। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई ये ऐसा प्रचार है कि इसको बाकी मसीह लोगों ने भी देखना चाहिए, तो पहुंचा देना, यानी कि फॉरवर्ड कर देना उनके व्हाट्सएप के ऊपर। इसकी लिंक 3 प्लेटफॉर्म से कहीं से भी उठा के दे देना। तो दोस्तों, आपके बीच ये 2 बातें, मत रो और रो, कहां लिखा है ये वाला, पढ़ते हैं। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यीशु के पीछे बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके पीछे छाती पीटती हुई विलाप करती थी। सुनिए वचन 28, यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, अब नाम दे रहा, वीपिंग मदर्स को वो नाम दे रहा, आंसू बहाने वाली माओं को वो एक नाम दे रहा, और वो नाम है कि यरूशलेम की पुत्रियों, डॉटर्स ऑफ जेरूशलेम, यरूशलेम की पुत्रियों, यरूशलेम। तो दोस्तों, इस गुड फ्राइडे के प्रचार में यरूशलेम का कनेक्शन देने जा रहा हूं। यरूशलेम, यरूशलेम की औरतों को कहा है रो, वीप फॉर योर सिटी और फॉर योर टाउन और फॉर योर टेम्पल, आंसू बहाओ। वाओ, यू अंडरस्टैंड? यीशु कहता है विलाप करो, रो। देखिए ना, आगे लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने, एक दूसरा अपने बालकों के लिए रो। तो 2 बातें हैं, एक है अपने लिए रो और दूसरा है अपने बालकों के लिए रो। किसको कहा? यरूशलेम की औरतों को कहा। दोस्तों, ईव यानी कि हव्वा, जानते हो क्यों रखा गया आदम के द्वारा नाम? बच्चे पैदा करने वाली औरत। आप जाके पढ़ लीजिए उत्पत्ति का 3रा अध्याय। औरत, ईव का मतलब है गायों की मां, आदि माता, बच्चों को जन्म देने वाली औरत। यीशु यहां कहता है यरूशलेम की पुत्रियों, एक खुद के लिए रो और दूसरा अपने बच्चों के लिए रो। ऐसा प्रभु यीशु ने क्यों कहा? इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जिसके चलते दोस्तों क्यों कहा था रो, यरूशलेम की पुत्रियों क्यों कहा था, आज इसको आपको समझाते हैं। सबसे पहले भजन संहिता उसका 122 का 6 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, मेरी प्रेमी कुशल से, तेरा प्रेमी कुशल से रहे, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। इंग्लिश में लिखा प्रे फॉर जेरूशलेम। ऐसा दाऊद जो प्रॉफिट है वो ऐसा क्यों कहता है? यरूशलेम की पुत्रियों रो। फिर कहता है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, यानी कि वरदान मांगो। यिर्मयाह की किताब उसका 3 का 17 कहता है कि उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुआ करेंगी। यरूशलेम, अब इसको पढ़ते हैं
जकराया चैप्टर 8 एंड वर्स 3 यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। यरूशलेम की सच्चाई का नगर कहलाएगा, सेनाओं का यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। दोस्तों, यरूशलेम की औरतों को क्यों कहा कि रो? क्योंकि प्रभु चाहते हैं यरूशलेम प्रभु यीशु के गुड फ्राइडे को बहाए गए लहू का कीमत जाने। वाह! आज इस वीडियो को देखने वाला एक एक सदस्य, मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु के बहाए गए कीमत को आप अपने लिए जाने। यीशु नहीं चाहता कि हम उसके लिए शौक मनाएं। आज 90% ईसाई लोग यही करते हैं, वो प्रभु यीशु के लिए दुख मना रहे हैं, जबकि प्रभु कहता है कि मेरे लिए मत रो, तुमको रोना है खुद के लिए, यरूशलेम को रोना है खुद के लिए ना। दोस्तों, यूहन्ना 2:17 पढ़ते हैं, लिखा है कि तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। देख लीजिएगा। और ये कहां लिखा है? भजन संहिता 69 का 9 में। अब आपको पता है कि यहां पे क्या हुआ था। यूहन्ना का 2 अध्याय में यीशु मंदिर जाते हैं और कहते हैं कि ये जो घर है ये मेरे पिता का प्रार्थना का घर है, इसको तुमने डाकुओं का अड्डा क्यों बना दिया? तब चेलों को पता चला कि प्रभु यीशु की जो तड़प है ना, वो नगर उसके घर के लिए ना। दोस्तों, अगर आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु ने मंदिर को खुद के साथ जोड़ा है, मतलब खुद के बलिदान के साथ जोड़ा, लिखा है 2:19 में, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि यीशु क्यों यरूशलेम को इतना इंपॉर्टेंट दे रहा था। यरूशलेम तो जिसके चलते इसका कनेक्शन आएगा दानियल की प्रोफेसी से। दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय वचन 24, 25, 26, 27। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यहूदियों ने उस वक्त में प्रचलित कर दिया था कि अगर कोई भी इस आयत को पढ़ता है, कौन सा? दानियल चैप्टर 9, 24, 25, 26, 27, उसको कहते हैं रबैनिक कर्स, यानी कि रबाइयों का श्राप। वो ऐसा श्राप देते थे कि अगर इस किताब को किसी ने पढ़ा, खास करके ये वाला, तो उसके ऊपर श्राप आएगा। एक अंधकार की दुनिया ने इस आयत को यहूदी ना पढ़े ये हरकत की थी, लेकिन इस 9 के 24, 25, 26, 27 में ऐसा कुछ है जो आपको जानना चाहिए, और इसका कनेक्शन यरूशलेम से आएगा। इसको कहते हैं मेटाफोरिकल, यानी कि रूपात्मिक, जिसको कहते हैं कि प्रभु चिन्हों को दिखाकर, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको, जो वास्तविकता को दिखाने के लिए या समझाने के लिए कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं मेटाफोरिकल, यानी कि रूपात्मिक एंगल। अब वो क्या है? इस चित्र को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सर है नबूकदनेस्सर का, वो गोल्ड है, उसकी जो छाती है वो सिल्वर है, और उसका जो थाई है, यानी कि ये कमर जो है, माफ करना, वो पीतल है, लेकिन उसके जो पैर हैं वो लोहे हैं, और लेकिन जो नीचे की उंगलियां हैं 10, वो 2 चीज से बना है, लोहा और मट्टी, यानी कि कीचड़। इसलिए मेटाफोरिकल लैंग्वेज, यानी कि चिन्ह के तौर पे। अब ये क्या है आपके बीच में रख रहा हूं। इसको कहते हैं कि दानियल के 70 सप्ताह।
जिसको हम सिखाते हैं बाइबल कॉलेज में बारीकी से। तो दोस्तों, अगर आप ठीक से देख पाओगे तो पहला है 49 ईयर्स, उसके बाद में 434 ईयर्स, और टोटल मिला के आखिरी का हफ्ता को जोड़ोगे 7, तो बन जाएगा 490 ईयर्स। अब इसको 3 पार्ट में बांटना है आपको, 7, 62, 1, तब जाकर बनेगा 70। ठीक है ना? इसको मैंने रखा हूं आपको समझाने के लिए, उसका सीधा कनेक्शन है यरूशलेम से। फिर आपके लिए रखा हूं ताकि आपको पता चले आखिरी का जो हफ्ता है उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, 3.5, 3.5। आइए इसको पहला पढ़ते, 24 को पढ़ते। 9 का 24, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। जब यीशु अपने कंधे पे क्रूस उठाकर जा रहे थे ना, जिसको आज पूरा विश्व गुड फ्राइडे कहता है ना, उस दिन इस वचन के हिसाब से वो आखिरी हफ्ता बीत रहा था। डैनियल की प्रोफेसी, कुछ बातें यरूशलेम से संबंधित आपके बीच में रखता हूं। आइजाया कहता है 7 का 14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, तुमको यानी कि इजराइल को, जूश को। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना। इसका मतलब, इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ। अब आपको याद होगा, इमैनुअल का मतलब आइजाया को मरियम के पेट में आने से पहले प्रभु यीशु ये शब्द बोला है। इसका कनेक्शन कहां बैठेगा? परमेश्वर अपने टबरनैकल में ड्वेल करेगा, यानी कि वास करेगा। मूसा को कहा, मैं तुम्हारे बीच रहना चाहता हूं, इसलिए निवास स्थान बनाना, तंबू, मिलाप वाला तंबू, मैं उसमें रहूंगा। उसका कनेक्शन यरूशलेम से आखिरी तक बने रहना, तब समझेगा। 9 का 6 आइजाया कहता है कि हमें एक पुत्र दिया गया, हमें यानी कि जूश को। अब इसका लूका 2 का 11 में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, कौन सा नगर? दाऊद का नगर। दाऊद का नगर कौन सा है? यरूशलेम। एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। वाह! अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जितने भी प्रोफेसीज हैं ओल्ड टेस्टमेंट के, आइजाया के, डैनियल के, इन सब का कनेक्शन एक नगर से है जिसका नाम है यरूशलेम। अब आपको पता चला कि क्यों प्रभु ने कहा कि अपने लिए और अपने बालकों के लिए रहो। किसको कहा? यरूशलेम की औरतों को कहा, महिलाओं को कहा। दोस्तों, अभी तक क्या समझ में आ रहा है? बात को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रॉफिट है, उसका नाम है साइमन, शिमोन। पढ़िए लूका 2 का 25। देखो, यरूशलेम में शिमोन नाम का एक मनुष्य था, वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। अब जरा शब्द को ध्यान दीजिए। इजराइल की शांति की बाट जोरा था और पवित्र आत्मा उस पर था। इजराइल की शांति की बाट जोरा था। प्रभु यीशु ने क्या कहा औरतों से? मेरे लिए क्यों रो रहे हो? तुमको मेरे लिए नहीं रोना है, तुमको खुद के लिए रोना है। जितने भी ईसाई समाज के लोग हैं जो खुद को क्रिश्चियंस कहते हैं, प्रभु यीशु के दिन को प्रभु यीशु के लिए दुख मनाते हुए मत मनाइए। प्रभु यीशु के त्याग को खुद के लिए है, यह बलिदान मेरे लिए है, ऐसा खुद के लिए आंसू बहाए और पश्चाताप करिए। यह मैसेज है आज का गुड फ्राइडे का। अभी तो मैंने शुरू किया है, आखिर तक बने रहिए। लगभग 1 घंटे के ऊपर का वीडियो होगा ये, ठीक है ना दोस्तों, देखते हैं कि जैसे शिमोन ने देखा प्रभु यीशु को मरियम की गोद में, आइए देखते हैं उसने क्या कहा। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। तो प्रभु यीशु का पैदा होना प्रॉफिटिकली, यीशु का मरियम के पेट में आना प्रॉफिटिकली,
यानी कि भविष्यवाणी के तौर पे। आइजाया, डैनियल और ये अभी शिमोन, साइमन, इन सब ने एक ही बात की है, एक नगर के लिए एक लड़का पैदा होगा, एक नगर को बचाने के लिए एक मसीहा बलिदान होगा। लेकिन औरतें क्या कर रही हैं? प्रभु यीशु के लिए रो रही हैं। एक गलत मैसेज सदियों से जा रहा है, यीशु मरा, यीशु मरा, आओ दुख मनाए, यीशु के लिए दुख मनाए। आपको यीशु के लिए दुख नहीं मनाना है, बिल्कुल साफ लिखा, मेरे लिए मत रो। रोना है तुमको तुम्हारे लिए, पश्चाताप करना है खुद के लिए। दोस्तों देखिए, नगर के कुशल की बातें प्रभु यीशु ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पे रोया। किसको देखकर रोया? नगर को देखकर रोया। क्यों? सुनिए। कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई। आपने कभी सोचा कि प्रभु यीशु इस नगर के लिए क्यों रो रहा है? क्योंकि जो कुछ गुड फ्राइडे का सैक्रिफाइस है, आज के हिसाब से जो भी बलिदान प्रभु यीशु ने दिया, वो एक पर्टिकुलर नगर के लिए दिया, और वो नगर का नाम है यरूशलेम। यरूशलेम, ठीक है ना? 43 पढ़ते हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझे दबाएंगे। ये हो चुका 70 AD में, यीशु के बलिदान के 40 साल बाद। 44, तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझे पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर, कौन सा अवसर? जब मैं क्रूस को लेकर जा रहा हूं यरूशलेम की गलियों से, तो तुम खुद के लिए ना रोते हुए, तुम खुद के लिए पश्चाताप ना करते हुए, तो आंसू बहा रहे हो मेरे लिए, यानी कि प्रभु यीशु के लिए। तो कहता है, अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि हुई ना पहचाना। जानते पौलुस ने क्या कहा? जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। नहीं जाना। दोस्तों, सारी दुनिया एक तरफ, ये नगर एक तरफ। आज की तारीख में आप देख लो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। इज़राइल, जहां पे ये नगर है जिसका नाम है यरूशलेम, इंग्लिश में जेरूशलेम, ठीक है ना? इसकी विशेषता इतनी है कि 2 शमूएल 7वां अध्याय जाके पढ़ लेना, 1 से लेके 13 तक भी पढ़ोगे तो चलेगा। एक ऐसा शख्स जिसका नाम है राजा दाऊद, उसको कहता है कि मैं तेरे घर को बनाऊंगा, मैं तेरे शहर को बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे बेटे के द्वारा मैं एक नगर को खड़ा करूंगा, और वो है यरूशलेम। नबूकदनेस्सर, माफ करना, निकोदेमोस, या नबूकदनेस्सर, किंग नबूकदनेस्सर इस शख्स को खड़ा करता है, और ये वचन अगर आप पढ़ोगे तो पूरा का पूरा वो नगर को डिस्ट्रॉय करा देता है। कौन सा? यरूशलेम। देख लीजिएगा वजह क्या है। उस वक्त के, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था राजा दाऊद से, अगर तेरा बेटा गलत करेगा तो मैं ये शहर को सजा दूंगा, यानी कि नाश करूंगा। और आप जानते हैं कि राजा सुलेमान ने क्या किया? अश्तोरेत, किमोश, मोलेक, इन सब देवताओं के, बाल देवता, मिस्र के देवता, इन सबको पूजा करना शुरू कर दिया था, आइडल्स। तो जिसके चलते इस शख्स को लाया, इस शहर को टोटल डिस्ट्रॉय किया, और जो मिलाप वाला तंबू था उसको लूट के लेके गए। देख लीजिएगा, मंदिर का भवन फूंक दिया, परमेश्वर का जो भवन था ना, मंदिर फूंक दिया, यरूशलेम की शहरपना को तोड़ डाला।
नाउ इसी नगर को फिर से बसाऊंगा। यिर्मयाह 29:11। इसी नगर के लिए फिर से कुशल की बात है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, कुशल की। अब आपको पता चला कि प्रभु ने क्यों कहा कि मैं नगर को देख के रो रहा हूं। क्योंकि जिस शहर को 490 साल का पाप की वजह से नबूकदनेस्सर का 70 साल की गुलामी में चला गया, 490 साल के बाद फिर से दानियल की प्रोफेसी के अनुसार मसीहा नगर में आता है और एजरा उसी यरूशलेम को फिर बनाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़े 23:37। हे यरूशलेम यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तूने ना चाहा। देख लीजिएगा, मुर्गी अपने बच्चों को जैसे संभालती है, मैं यरूशलेम को संभालूंगा। यरूशलेम यरूशलेम। हाँ दोस्तों, स्टीफन 34 AD में, जिसको कहते हैं द 70th वीक ऑफ डैनियल प्रोफेसी, नगर के बाहर निकालकर मार डाला। किसने? यरूशलेम के लोगों ने, इजराइल ने, जूइश लोगों ने। तब प्रभु यीशु ने कहा, इन सब बातों को जानकर, ये सब बातों को समझकर कि अगर रोना है तो खुद के लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे मेरा बलिदान, गुड फ्राइडे का बलिदान, सैक्रिफाइस, उसका महत्व समझे ही नहीं। मैं आज पूरे मसीह समाज से कहना चाहता हूं, आपको गुड फ्राइडे का महत्व समझना है। प्रभु यीशु क्रूस पे क्यों मरे उसको समझना है। दिन को सेलिब्रेट मत करिए, गुड फ्राइडे को मातम मनाते हुए, फास्टिंग करते हुए वो मत करिए। उसके मकसद को समझिए कि प्रभु ने क्यों किया ना। दोस्तों, इसी नगर से सारी दुनिया के लिए, इसी नगर से सारी दुनिया के लिए सुसमाचार निकला था। इस वचन के हिसाब से यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव कर पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। प्रभु यीशु ने इस नगर से अपने 12 चेले, अपने 120 चेले, अपने 70 चेले और 1 कुरिन्थियों 15 के हिसाब से 500 छुपे हुए चेले, इन सबको इसी नगर से भेजा ना। अपने और अपने बालकों के लिए रो 70 AD में एक बार हुआ, और अब जो बालकों के लिए, मतलब अपने लिए और बालकों के लिए 2 पार्ट्स में, तो 70 AD में अपने लिए, बालकों के लिए लास्ट वीक में मातम मनाया जाएगा। ये लास्ट वीक किसका है? डैनियल के 70 सप्ताह का आखिरी हफ्ता। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है वजह लास्ट वीक है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये क्या है? तो आपको मैं समझा देता हूं इस पोस्टर के हिसाब से कि डैनियल्स 70th वीक, द लास्ट 7 years। 1 थिस्सलुनीके 5:3 कि जब सब कुछ ठीक लग रहा होगा अचानक विपत्ति आ जाएगी, क्योंकि ये 3.5 साल को पूरी दुनिया के लिए कौन? एंटी क्राइस्ट शांति की वाचा बांधेगा। लेकिन जैसे ही 3.5 साल बीत जाएंगे, ये सबके दाहिने हाथ में, सबके दाहिने हाथ में, देख लीजिएगा, एंटी क्राइस्ट 666 का नंबर डालेगा दाहिने हाथ में। तो ये दाहिने हाथ का कनेक्शन क्या, मैं अभी से बता देता हूं, हालांकि मैं बाइबल कॉलेज में डिटेल में समझाता हूं। दाहिना हाथ जूइश का कनेक्शन है। रैप्चर में जो छूट जाएंगे मसीह लोग, वो एंटी क्राइस्ट के पास ऐसे ही लड्डू की तरह चले जाएंगे, क्योंकि बरमाए जाएंगे। ठीक है ना? अविश्वासी
लड्डू की तरह एंटी क्राइस्ट के पास चले जाएंगे, वो भी भरमाए जाएंगे। लेकिन जो नहीं जाएगा एंटी क्राइस्ट के पास, छाप नहीं लेगा ना, वो जूइश है, इस्राएल। तो जो पास्टर्स ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को 666 का स्टैंप लगेगा, तो भैया नहीं, 666 का स्टैंप को फोर्सफुली जिनको लगाया जाएगा वो जूइश होगा उस दिनों में, उन दिनों में। तब प्रभु ने कहा था कि अपने बालकों के लिए रो, अपने बालकों के लिए रो। द लास्ट वीक, डैनियल का 70th वीक का आखिरी हफ्ता में ये सब कुछ होने वाला है। इसलिए प्रभु ने कहा था कि अपने बालकों के लिए रो। यरूशलेम, यरूशलेम, ठीक है ना। लूका 23 का 29, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं, कौन सा, 70th वीक, जिनमें कहेंगे कि धन्य है जो बांझ है, और वे जो गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिए। इसका मतलब लोग कहेंगे अच्छा हुआ यहूदियों कि तुमको बच्चे नहीं है, अच्छा हुआ यहूदियों कि माहो कि तुमने बच्चों को जन्म नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटी क्राइस्ट भयंकर टॉर्चर, ताड़ना, यातना देगा जूइश को। क्योंकि जूइश इजरायली आज एजुकेट हो रहे हैं, मैसियानिक रब्बीस जो हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, और वो बखूबी जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट का स्टैम्प हमको नहीं लेना है। इसीलिए बोल रहा हूं। अब इसको सुनते हैं, लूका 23 का 30। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और एग्जैक्टली प्रकाशित वाक्य 6 का 16 में प्रभु यीशु ने यूहन्ना को कहा यह घटित होगा, हम पर गिरो, टीलों से कहेंगे कि हमें ढांप लो। देख लीजिए, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। पूरी दुनिया के लिए। अब ये मेमना, ये लैंग्वेज किसकी है? इजरायलियों के लिए। जॉन ने क्या कहा यूहन्ना 1 का 25 में, ये जो आ रहा है ना, ये जगत का मेमना है। बोला कि नहीं बोला? और उस वक्त जिसने भी एंटी क्राइस्ट के दबाव में आके, जूइश की बात कर रहा हूं, माथे पे और दाहिने हाथ पे अगर स्टैंप ले लिया, तो वो मेमने के और जो सिंहासन पर बैठे उसके प्रकोप का सामना करेंगे। तब जाकर आखिरी सप्ताह का खेल है। अब आप सोचिए कि प्रभु यीशु ने कंधे पे क्रूस उठाते हुए वो आखिरी जर्नी, यरूशलेम का रास्ता जाते हुए, ऐसा क्यों कहा कि मेरे लिए मत रो, बालकों के लिए रो, खुद के लिए रो। 70 AD में रोम की सरकार ने यरूशलेम के लोगों के शहर को तबाह किया, तो वो उनके लिए, बच्चों के लिए रो एंटी क्राइस्ट के टाइम पे। लेकिन बीच में नगर का कनेक्शन बरकरार चल रहा है, यरूशलेम, यरूशलेम, यरूशलेम। अब आपको बताते हैं कि यहां खत्म होगा डैनियल का आखिरी सप्ताह, जिसको कहते द लास्ट वीक। कैसे खत्म होगा देखिए, दानियल 7 का 13, मती 24 का 30। एक ही बात लिखा है, जिसको प्रकाशित वाक्य 1:7 में मैं आपको दे दे रहा हूं। देखो वह, यानी कि यीशु, बादलों के साथ आने वाला है। इसी बात को डैनियल कहता है, इसी बात को खुद यीशु कहता है क्रूस पे मरने से पहले। अब यूहन्ना को दिखाई दे रहा, तो यह बात कह रहा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यहां पे जिसने बेदा था वो कौन है? जूइश कनेक्शन। यू अंडरस्टैंड? फिलिपियो 7 का 10, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। उस भयानक दिन के आने से पहले
एंटी क्राइस्ट का छाप माथे पे और हाथ में लेने से पहले पश्चाताप करो, अपने बच्चों के लिए रो, अपने बालकों के लिए रो, खुद के लिए रो। ऐसा कहने वाला प्रभु यीशु यरूशलेम के नगर को कहते हुए जब कह रहा था तो उसका मतलब था कि तुम उद्धार पाओ। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु के लिए मातम मनाने का दिन नहीं है। गुड फ्राइडे खुद के उद्धार के लिए पश्चाताप करने का दिन है। वाह, कैसा लग रहा है। जितने वर्शिपर जो गाना बनाते हैं ना, लहू के ऊपर, क्रूज के ऊपर, बलिदान के ऊपर, और यीशु को डेडिकेट करते हैं, क्या हमें एहसास है कि आप इतना दुख उठाए? हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सूली पे कैसे मरे। और कितने ही पास्टर्स, प्रीचर्स तो यह बताते कि खील कितना लंबा था, यीशु के घाव कितने दर्द वाले थे, पीठ पे कोड़े मारे वो कितने भयानक थे। और यीशु क्या कह रहा है? मेरे लिए मत करो, मेरे लिए मत करो। मैं पूरे मसीह समाज को आज ये मैसेज देना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने जो बलिदान दिया, उसके बलिदान पे गीत गाने से बेहतर, उसके बारे में बातें करने से बेहतर, उसने क्यों किया उसको समझोगे ना, तो प्रभु यीशु का गुड फ्राइडे को दिया हुआ बलिदान का वैल्यू, कीमत पूरा होगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे समझने में। योएल की पुस्तक उसका 2:12 में यही लिखा है, रोते पीटते खुद को, कपड़ों को नहीं मन को फाड़ो। देखो, रिपेंट रिपेंट रिपेंट। प्रकाशित वाक्य 21 का 1, प्रकाशित वाक्य 21 का 2, प्रकाशित वाक्य 21 का 3, 4, 5। जानते हो क्या लिखा है? मत्ती की किताब में, सिनॉप्टिक गॉस्पेल, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, जिस मंदिर का जिक्र किया था, प्रकाशित वाक्य जो 5वीं किताब है प्रभु यीशु की, जिनको प्रभु यीशु ने खुद बोला है और यूहन्ना को कहा लिख, वो कहते हैं कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी फिर से बनाऊंगा। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी और समंदर भी नहीं रहेगा। वचन 2 कहता है कि पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए। यरूशलेम। वचन 3, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा। अब आपको पता चला कि मरियम से क्यों कहा था कि जो तेरे पेट में बच्चा उसका नाम इमैनुअल रखना, क्योंकि मैं डेरा करना चाहता हूं ना। दोस्तों, वचन 4, उनकी आंखों से वह आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। यही वजह थी आपका आज मन फिराना गुड फ्राइडे के अवसर पे खुद के लिए। उस दिन आपको वो नया यरूशलेम में एंट्री कराएगा। वहां आंसू नहीं होगा, शोक नहीं होगा। वचन 5 पढ़ते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास योग्य और सत्य है। अभी मुझे नहीं पता कि कौन मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट, मुझे नहीं मालूम कौन कौन देख रहा है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि सारी दुनिया एक तरफ और यरूशलेम एक तरफ। इसी पृथ्वी पे आपका कश्मीर और आपका अमेरिका और आपके दुनिया भर के जितने भी खूबसूरत आइलैंड्स है ना, जिसको कहते हैं द्वीप आइलैंड्स, ये नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाए, ऊपर पढ़ लो। लेकिन जो रहेगा वो नगर, जिस नगर से यीशु क्रूस उठाते हुए जब जा रहे थे तो उसने कहा यरूशलेम की औरतों खुद के लिए रो, क्योंकि तुम्हारा रोना तुम्हारा उद्धार कराएगा। देख लीजिए। वाह। ना दोस्तों,
पवित्र नगर ने ये यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, इसी प्लैनेट पर, इसी प्लैनेट पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि यरूशलेम इस पृथ्वी पर फिर से ऊपर से नया आकाश नई पृथ्वी में अनंत काल के लिए नीचे रहेगा। इजराइल का बाकी कोई क्षेत्र नहीं रहेगा, अरब कंट्री का कोई क्षेत्र नहीं रहेगा, यूरोप का, अफ्रीका का, एशिया का कोई कोना नहीं रहेगा। इस पूरे पृथ्वी पर, जिसको नया आकाश नई पृथ्वी कहता है, एक नगर रहेगा और वो है यरूशलेम, पवित्र नगर। बताता हूं 21 का 19। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। वह मुझे आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखा। यरूशलेम, और यरूशलेम कैसी है? सजी हुई। यरूशलेम कैसी है? दुल्हन की तरह तैयार की हुई। इसके नागरिक कौन है? 2 ग्रुप के लोग, एक है जूइश जिनका रूप परिवर्तन हुआ, और दूसरे आप और हम अन्य जाति जिन्होंने प्रभु यीशु के सुसमाचार को स्वीकार किया। ठीक है ना? तैयार किया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्हौर के समान यश्व की नाई स्वच्छ थी, डायमंड्स की तरह चमकदार। ठीक है ना? और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। वाह! अब सुनो, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। अच्छा, इसलिए प्रभु यीशु ने अपने आप को यही कहा था कि मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। ये देखो ना दोस्तों, 27 पढ़ते, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस मंदिर में जो ऊपर से नीचे आएगा, उस मंदिर में एंट्री करने वाला वही होगा जिसका नाम अभी जीते जी जो लिखवा लेगा इस पुस्तक में, वही जा पाएगा। मेमने की पुस्तक। सुनिए मत्ती 16 का 26, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य उसके बदले में क्या देगा? अब आप बताइए, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला और उस दिन इस वचन के हिसाब से आपने दुनिया भर की हर चीज कमाई, रखूं क्या क्या कमाई, आपने खूब पैसे कमाए, आपके पास में खूब गोल्ड है, आपके पास में बिटकॉइंस भरे तादाद में बहुत है, आपके पास में बंगला है, गाड़ी है, आपके पास में नेम एंड फेम, ऑस्कर की ट्रॉफी को रखा हूं, मतलब हाँ, आप बहुत फेमस हो गए, आपका नाम बड़ा, बिलियंस में लोग आपको जानते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लाभ नहीं दिलाएगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, ये सब प्राप्त कर लिया, लेकिन यह आपका लाभ नहीं देगा उस दिन। जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए, मेमने की पुस्तक में। दशमांश देने वाले लेने वालों का नाम इस पुस्तक में नहीं मिलेगा, अन्य भाषा बोलने वालों का नाम इस पुस्तक में नहीं मिलेगा। मेमने की पुस्तक में एक नाम का बपतिस्मा देने वाले का नाम या लेने वाले का नाम आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उस स्लाइड पे वापस आता हूं, ये वाला। आज इस वीडियो को देखते देखते
मसीह मंथन बैठक से बात कर रहा हूँ, खरी शिक्षा वालों से बात कर रहा हूँ, मसीह समाज से बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में मेरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, जो भी दुनिया में, उन सब से बात कर रहा हूँ। क्या आपने इस गुड फ्राइडे का महत्व समझा कि प्रभु यीशु कहता है मेरे लिए मत रो, खुद के लिए रो। किसको कहा? यरूशलेम के लोगों से कहा, यरूशलेम के लोगों से। अब दोस्तों, अब आपको पता चला जो मैंने शुरू में कहा था कि बहुत डिफरेंट एंगल आपके लिए मैंने लाया। ये वीडियो आपका उद्धार कराए, ये वीडियो आपकी आत्मिक आंखें खोले, और ये वीडियो आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज कराए। अगर आपको ठीक लगा कि डैनियल भाई, यस, ये वीडियो मसीह समाज का एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो खूब शेयर करिए, पहुंचाइए उन तक। चलिए दोस्तों, इसी प्रचार को मैं अपने चर्च के हॉल से भी करूंगा, और वहां से भी आप लोग इसको अलग एंगल से भी सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।